अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। नाश्ता कर लिया है, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पी ली है, उसके बाद कपड़े निकाल लिए हैं। आई फेल्ट लाइक वेयरिंग दिस सूट राइट हेयर, और इसके साथ ज्वेलरी भी निकाल ली है, मेकअप भी कर लिया है। और अब लेट्स पे अ विज़िट टू ए वेरी इंटरेस्टिंग गाँव। इस गाँव की स्टोरी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ಮಿಟ್ಟುತ್ತೋಂದ ಎನ್ನರೋಂದ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆಂಪರಾವ ಕೀಪೆ ಹೊಂದನೆ ಒನ್ನು ರೋಟಿ थोड़ी बोटी तो भी मिलने ना मिलने ती सो जानने अल्लाह चुकेगा जे मेरा बचेगा मैं नच के बतावांगा हुई ये ठेकेदार बड़ा परवरदिगार कुल कायनात दा। अच्छा जी, गांव हम पहुंच चुके हैं और गांव के हालात मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि ये एक बहुत ही देसी सा आप समझ लें, बहुत ही ऑथेंटिक सा गांव है। मतलब यहाँ पे कच्चे घर हैं, मिट्टी के कच्चे घर बने हुए हैं, मिट्टी है हर जगह पे। और क्योंकि बारिश हुई हुई थी तो बहुत बुरे हालात थे, और गाड़ी मतलब जब जाती है तो वो गंदी हो जाती है बिल्कुल। तो हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इस घर का मैं अभी आप लोगों को टूर कराती हूँ। बड़ा क्यूट सा जैसे गांव में घर होते हैं उस तरह से बना हुआ है। सबसे पहले तो ये मुझे खाला ने दही दिया। दही बहुत मज़े का था। वो मुझे यही दिखा रही थी कि ये देखो कितने मज़े का बना है। अच्छा, ये लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो इनका सामान जो है ना वो बिल्कुल बिखरा हुआ था, किचन में भी और बाकी जगहों पे भी। क्योंकि ये वो वाला गाँव है जो अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि डीएचए जो है वो बहुत सारे उन्होंने गांव ख़त्म किए हैं और लैंड को बिल्कुल साफ़ करके वहाँ पे घर बनाए हैं, न्यू फेजेस बनाए हैं। तो ये वाला गांव जो है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हार्डली 30 से 40 घर होंगे। इसको भी ख़त्म करके तो इसके ऊपर डीएचए का फ़ेज़ बनेगा। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना सर्व हो गया था तो बड़ा मज़े का चिकन बना हुआ था। तो आई हैड माई नान विद ग्रेवी, इट वाज़ यम, बहुत मज़े का था। जितना मज़े का लग रहा है ना उससे ज़्यादा मज़े का था। फिर आई हैड कोक, क्योंकि जब कौरमा शोरमा बना हो तो कोक भी अच्छी लगती है साथ। तो आई हैड दैट एंड आई रियली एन्जॉयड माई मील। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए, हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी और हम लोग जो है वो बातें शातें करते रहे। मैं और मेरे साथ भाभी वगैरह गई। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ गाँव जिसमें मैं थोड़ा सा पहले गई थी। ये मिट्टी देख के मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है एक ढेली पकड़ते। ये देखो और ये बहुत प्यारा विलेज है। यहाँ पे भी कुछ बच्चे खड़े हैं, ये भी कुछ आवाम है अगले घर में जो कि बारात को देख रही है, और ये बच्चे खड़े हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गांव की शादी में। हम लोग बस बातें शातें करते रहे। उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई। छत के जो है ना वो ये हालात थे। अब बेसिकली मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि पहले तो आप किचन देख लें, बहुत क्यूट सा किचन है। अच्छा, इस गांव के साथ ना मेरी बड़ी इमोशनल सी एक अटैचमेंट है, और अभी मैं आप लोगों को टूर करा रही हूँ कि वो सामने आप लोग घर देख रहे हैं, ये सारे जो घर है ना ये सारा एरिया इज़ डीएचए, और वो डीएचए है और ये वाला एरिया जो है ना ये गांव है। अब ये जो गांव है ना इसमें सिर्फ 25 से 30 घर होंगे। बहुत छोटा सा, बहुत क्लोज्ड कम्युनिटी वाला एक गांव है, और यहाँ के लोग जो है ना वो अपनी लैंड छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो बड़ी डिस्प्यूटेड सा एक सीन चल रहा था। तो फाइनली उन्होंने कन्विंस कर लिया है इन लोगों को, और अब ये लोग जो हैं वो अपने ये वाले घर छोड़ के तो चले जाएंगे, नए घर बना लेंगे, और डीएचए वाले जो हैं वो यहाँ पे गाँव को ख़त्म करके और यहाँ पे अपने फेजेस बना लेंगे। विच इज़ आई डोंट नो, विच इज़ सैड एंड इसलिए क्योंकि
आप देखें कि कितनी ग्रीनरी होती है जब जो गांव वगैरह होता है ना, उसमें बहुत ग्रीनरी होती है। लेकिन ये गांव ना बिल्कुल उजड़ा हुआ सा इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ से मोस्टली लोग जो हैं वो जा चुके हैं। और जो गांव होते हैं ना, जो कंट्री साइड होती है, उसको मेरा ख्याल है हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि उसको बस ख़त्म कर करके तो हम इसको पक्के घर वहाँ पे बनाते रहें। लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट यहाँ का अच्छा है और बहुत वेल फैमिली से भी लोग यहाँ पे रहते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो सब मूव कर गए हैं। तो ये जगह जो है ना, ये इनको प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनको बड़ी मोहब्बत होती है अपनी अपने अपने घरों से, उनकी बड़ी यादें होती हैं। मेरी अपनी बहुत यादें हैं यहाँ से। तो आई डोंट नो कि इन लोगों की क्या इमोशनल स्टेट होगी, लेकिन दे हैव टू लीव द हाउस एंड आई डोंट नो, उनके मिक्स्ड इमोशंस होंगे। लेकिन डेफिनेटली मैं इस गांव को बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि अब यहाँ पे ये जितने घर आप देख रहे हैं ना, ये सब घर टूट जाएंगे। सारे घरों को उन्होंने तोड़ के और यहाँ पे डीएचए के फ़ेज़ बनाना है। ये फ़ेज़ 7 वाली साइड है और इसके आगे पैरागॉन सिटी और ये वाले सारे एरियाज़ आ जाते हैं। ये बहुत प्यारा सा गांव था और मैं बहुत मिस करूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, कबूतर शबूतर हैं। गंद ज़रूर है लेकिन वो भी उन चीज़ों का गंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घर जो है ना वो ख़त्म हुए हुए हैं। तो बहुत मज़ा आता था यहाँ पे जाकर, सर्दियों में स्पेशली जो है ना, सर्दियों में जाने का बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। तो मैं तो हर सर्दियों में जाती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया और ये व्लॉग भी मैं अगर आपको सही बताऊँ तो मैंने इस वजह से बनाया है ताकि मेरी जो मेमोरीज़ है ना वो रह जाएं इस एरिया की, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जगह देखने को मुझे वापस नहीं मिलेंगी। सो अभी फिर आप देखें बड़े क्यूट क्यूट से हैं, सारे जितने भी नज़ारे हैं सारे बड़े क्यूट क्यूट से हैं। भैंसें अपनी मौज में जनाब नहा रही हैं और कहीं पे पपीज़ हैं, कहीं पे गोट्स हैं, कहीं पे हैन हैं, कहीं पे ये बकरे शकरे हैं। तो हम बच्चों को लेके जाते थे यहाँ पे कि वो इन्जॉय करें। मैं हमेशा उनको ये बताती थी कि हम ज़ू जा रहे हैं। जब हम विलेज जाते थे ना तो मैं उनको बताती थी कि हम ज़ू जा रहे हैं, तो बड़ा खुश होते थे। मैं कहती थी वो ओपन जैसे सफारी टाइप है ना वैसे होता है, वहाँ पे सारे जानवर खुले फिर रहे होते हैं, तो वो बड़ा खुश होते थे यहाँ पे जाके ना। अब ये वाली जो साइड है ना, ये सारी डीएचए है जहाँ पे अब हम एंटर हो चुके हैं। ये सारी डीएचए वाली साइड, डीएचए 7 वाली साइड है और मेरे राइट साइड पे डीएचए है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो गांव है, छोटू सा गांव है बिल्कुल। तो बस इट वाज एन इमोशनल लास्ट विज़िट टू द गांव। और कुछ चीज़ें वगैरह हमें चाहिए थी वहाँ से, मतलब जैसे गंदम होती है ना, जैसे बहुत सारे लोग गाँव से मंगवाते हैं अपने चावल गंदम वगैरह, तो वो वहाँ से फिर मुझे खाला ने जो है वो ये कुछ क्रॉकरी थी मिट्टी की, ये दे दी कि आप ये ले जाओ। तो ये मैं ले आई, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। मैंने कहा कि यू नो अच्छे लगते हैं इस तरह के पीसेस भी अपने डाइनिंग टेबल पर अगर आप रखें ना। फिर ये वाली प्यालियाँ उन्होंने दी थी तो ये भी मैं ले आई। और बस सिर्फ आप समझ लें कि ये भी वो वाली बचपन वाली प्यालियाँ, मतलब बहुत जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं ना वो इन प्यालियों में चाय पिया करते थे। तो ये भी बहुत मतलब इट ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज़। आई डोंट नो, आप मुझे बताएं, आप लोग इस तरह की प्यालियाँ मतलब यूज़ की हैं कभी बचपन में, आपने देखी हैं तो मुझे लाज़िम बताइएगा। और ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप यू गाइज enjoyed दिस tour, very short and mini tour of this place। इसमें I don't know बहुत cute से जानवर हैं सारे। तो I hope you guys enjoyed। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें। I'll see you in another video। Take care of yourselves and Allah Hafiz।